Hey my dear students, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। मैं पायल आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ विज्ञान पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। देखो जहाँ पे आपको यूजीसी नेट सेट पेपर 1 एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के जिसका वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप सभी लोगों को वेलकम है मेरे क्लास पे। एंड आज हम लोगों का जो डिस्कशन है वो है यूजीसी नेट का। ये है आपका नेट का आज का है क्लास। ये नेट के बेस्ट, नेट के पेपर 1, जो सेट नहीं सिर्फ नेट के बेस्ट, जो 2020 दिसंबर, इससे पहले जो हुआ, जो रिसेंट जो हुआ 2020 दिसंबर एंड 2021 जून को मार्च करके एक एग्जाम कंडक्ट किया गया, एनटीए ने कंडक्ट किया। ओके, तो इसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो क्वेश्चंस बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चंस सिर्फ नहीं, आपको वो टॉपिक भी देखना है क्वेश्चन बेस्ड की टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे कि बहुत सारे दिन जो डेज था पेपर 1 के जो एग्ज़ाम थे, तो बहुत सारे डेज में हुए थे एंड देन उसके साथ साथ बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था। तो इसीलिए उसमें तो अभी तो पेपर जो उससे हम लोग जो एनालाइज किए, ओके, पेपर 1 का जो मैंने एनालाइज किया, तो उससे मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसा टॉपिक मिला जो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो क्वेश्चंस देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज गैसो होल। ये गैसो होल क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया था। ये अगर आपको पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये अगर आपको पता होगा तो ही आप कर सकते हो। गैसोहोल क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड इथानॉल। ओके, सो देखो बेसिकली क्या होता है, गैसोहोल है एक मिक्सचर गैसोलीन एंड इथानॉल का। लेकिन इसका जो ऑप्शंस था, ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस गिवन थे। जब हम लोग पेपर 1 का डिटेल एक एक डेट को एनालाइज करेंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे डिटेल क्वेश्चन क्या क्या था, उसका ऑप्शन क्या क्या था। अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन मुझे लगा एंड जो टॉपिक मुझे लगा जो रिपीट होता है, ओके, जो आया भी है, वो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आपका एक सीरीज से क्वेश्चन था। ओके, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बना है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ओके, अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ्स प्रैक्टिस करते हो या फिर सीरीज वगैरह किए हो, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखो सीरीज तो बहुत सारा होता है। ये सीरीज जो है ये आपका कौन सा सीरीज है, नंबर सीरीज है। ओके, ये आपका कौन सा सीरीज है, नंबर सीरीज है। लेटर सीरीज तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे लेटर नहीं है। सो ये नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में कुछ कुछ ऐसा सीरीज है जो आपको देख के ही पता चल जाता है कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, आपको देख के पता चल जाएगा। फिर ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा ऐड हो रहा है, या फिर आप लोग डिफरेंस डिफरेंस निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह 2-3 टाइप का होता है, तो आप वो जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो देख के ही पता चल रहा है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो 1 into 2, ओके, 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4, 1 into 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 into 2 इज इक्वल्स टू 8। तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 8 into 2 इज इक्वल्स टू 16, है ना। फिर देखो नेक्स्ट में देखो 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 into 3 इज इक्वल्स टू 18, 18 into 3, 18 into 3 ये आपका हो जाएगा 54 एंड 54 into 3 ये होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15 एंड 16, 16/162 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे ये देख के ही पता चल गया। कैसे देख के पता चल गया, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको देख के ही पता चल गया। अब देख के ही पता चल गया इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप भगवान हो कि देख के ही पता चल जाएगा। देख के पता चल जाएगा इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको देख के कुछ कुछ सीरीज ऐसा होता है कि आपको देख के पता चल जाता है। फिर आप डिफरेंस डिफरेंस निकालोगे, फिर बहुत सारा तरीका होता है, फिर 2-3 ऐसे कुछ तरीके से आप करोगे सीरीज, फिर देखोगे कि बन रहा है कि नहीं। फिर देन अगर नहीं बन रहा है तो आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे एंड लास्ट में अगर आपका टाइम बचा रहेगा तो आप आके उसको अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या है। ओके, ये देखो क्या है, which is termed as Magna Carta of English Education in India। अब ये क्वेश्चन कहाँ से गिवन है, ये क्वेश्चन है आपका हायर एजुकेशन से गिवन, हायर एजुकेशन। तो मैंने जब सिलेबस, आपने मेरा प्रीवियस क्लास अगर देखा नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैंने उसमें
एकदम क्लियरली आपको बोला है कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कमिटी कमीशन। कमिटी कमीशन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो इस टाइप का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो हम लोग देखेंगे। देखो, वुड्स डिस्पैच के साथ साथ और भी दो तीन आपका ऑप्शन था, जैसे कि आपका वर्धा कमीशन या फिर और भी बहुत सारा कमीशन या फिर कमिटी का ऑप्शन था, ऑप्शन में गिवन था, 4 ऑप्शन रहता है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर 1 का सॉल्व करोगे, जब हम लोग और डिटेल में करेंगे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को देख के, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, ये देख के आपको छोड़ नहीं देना है। आपको और भी जो 3 ऑप्शन है उसको भी एनालाइज करना है कि वो होता क्या है। तो आपको वो जो नॉलेज है थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आपका बन जाएगा, है ना, उस सब टॉपिक में, जैसे कि ये है हायर एजुकेशन से। सो देखो, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच वाज एन एक्ट ऑफ 1854, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1854 में इंप्लीमेंट हुआ था बाय ब्रिटिश रूलर्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में 1854 में ये ब्रिटिश रूलर्स जो थे तब इम्प्लीमेंट किए थे ये वुड्स डिस्पैच। ये जो है आपका वुड्स डिस्पैच was presented by Sir Charles Wood, ये नाम भी आपको याद रखना है, to the directors of the British East India Company। The act spread western education, ये एक्ट ने किया क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया था इंडिया में, which initially benefited the Britishers for creating a workforce of clerks, okay, but after they left, वो लोग जब चले गए तब द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलोड द सेम पैटर्न बट टू स्प्रेड एजुकेशन। मतलब तब तो वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए था, लेकिन जब वो लोग चले गए तो तब एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने यही पैटर्न फॉलो किया। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्लियर? सो ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है ये आपको पता चल गया। अब जब हम लोग ये इसी क्वेश्चंस को और थोड़ा डिटेल से करेंगे तो और तीनों ऑप्शन मिलेगा। मैं नेक्स्ट जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस भी अपलोड होते रहेंगे, देन फिर मैं लेके आऊँगी कि जो आपका डेट बेस्ड जो आपका एक एक पेपर 1 का जो क्वेश्चंस दिया गया था डेट बेस्ड, तो उसको मैं लेके आऊँगी। ओके, तो तब हम लोग और डिटेल में इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे और डिटेल में देखेंगे और तीनों ऑप्शंस को। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। नेक्स्ट में आपका है फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब HTML का फुल फॉर्म क्या है तो देख लेते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है। चलो, ये है आपका द हाइपर टेक्स्ट, देखो द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML का फुल फॉर्म द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से गिवन है? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ICT से। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, वहां से दिया गया है ये क्वेश्चन। HTML वहां से फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है, HTML का फुल फॉर्म या फिर बहुत सारा ICT का और भी बहुत इंपॉर्टेंट सा फुल फॉर्म है वो भी पूछ लेते हैं। तो बेसिकली ये HTML है क्या? ये HTML आपका है द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपको याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको बेसिकली याद रखना है। नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये नेशनल नॉलेज कमीशन है क्या? नेशनल नॉलेज कमीशन बेसिकली वाज एन इंडियन थिंक टैंक चार्ज्ड विद कंसिडरिंग पॉसिबल पॉलिसीज दैट माइट शार्पन India's comparative advantage in the knowledge intensive service sectors. It was constituted कब ये देखो इतने सारे में नॉलेज का नेशनल नॉलेज कमीशन का इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है कि इम्पोर्टेंट पोर्शन यहाँ पे है, ये 13 जून 2005 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मनमोहन सिंह जी।
तो उन्होंने इसको कंस्टिट्यूट किया 13 जून 2005 को। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको इंडियन थिंक टैंक चार्ज कमीशन भी बोला जाता है। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे या फिर टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कहाँ से है? ये आपका है आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए थे। ओके, जैसे कि आपको इसमें जो कुछ भी है, पहले तो ये याद रखना है, 1 बिट इसको कहा जाता है बाइनरी डिजिट। 1 बाइट होता है आपका 8 बिट, और एक होता है यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ये आप लिख लो 1 बिट बाइनरी डिजिट हो गया। ओके, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, और यहाँ पे और एक मेंशन नहीं है, तो आप लोग ये मार्क कर लेना या फिर लिख लेना कि 1 निबल जो होता है ये कहा जाता है 4 बिट्स को। ओके, 1 निबल ये कहा जाता है 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल, एंड 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। अब देखो कैसे आता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, ओके, गीगाबाइट, टेट्राबाइट, ये होगा आपका टेट्राबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योक्टाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जोबाइट। तो ये जो जोबाइट होता है ये होता है आपका हाईएस्ट मेमोरी। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चंस ये डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। अगर आपको ये चार्ट याद नहीं होगा या फिर पता नहीं होगा तो क्वेश्चंस एज बिकॉज डायरेक्ट बनते, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू कितना बीट होता है, फिर आपको दे देता है ऐसा कुछ करके कि केबी, ऐसा आया भी है क्वेश्चन। इससे ये चार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे शिफ्ट में, आप लोग देख सकते हो। केबी, जीबी, ये टेट्राबाइट होगा, टेराबाइट नहीं होगा, टेट्राबाइट होगा। सो टीबी ऐसा आपको दे दिया, फिर आपको एमबी दे दिया, तो फिर आपको बोला कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। ओके, सो ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि 1 टेट्राबाइट इज इक्वल्स टू कितना जीबी या फिर कितना एमबी होता है, तो आपको ये टेबल याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक में क्या गिवन है देख लेते हैं। ज्ञान, ये आया था। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा पोर्शन है, ये भी आपका आ गया आईसीटी, हायर एजुकेशन दोनों में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ग्लोबल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स इन हायर एजुकेशन इज अ प्रॉमिसिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ, किसने लॉन्च किया था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आपको याद क्या रखना है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, जो इसका फुल फॉर्म है। देन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। देन GIN, ज्ञान, एम्स एट, इसका ये किसके लिए था? टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, entrepreneurs to engage with the institutes of higher education in India to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reforms, further strengthen Indian scientific and technological capabilities. So इंडिया का जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, देन आपका क्वालिटी को रिफॉर्म करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को, जो एकेडमिक रिसोर्सेज जो एग्जिस्टिंग है, मतलब कि जो पहले से है उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फर्दर ये जो आपका जो साइंटिस्ट लोग हैं या फिर एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब लोग मिलके जो हायर एजुकेशन है इंडिया का, वहाँ पे आपका क्या करते हैं? ये ज्ञान के थ्रू वो काम ये लोग करते हैं। ओके, सो इंडियन साइंटिफिक जो एंड टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, एकेडमिक रिसोर्सेज जो आपका एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज, इसका आप वो एक्सिलरेट करने के लिए। ओके, और कौन कौन है इसमें? साइंटिस्ट, एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और इस सबसे क्वेश्चन बना था हर एक शिफ्ट में। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक साथ यहाँ पे लेके आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि बेसिक टाइप्स ऑफ, ये बेसिकली है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स।
ओके तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, जैसे कि देखो काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी पोजीशन एंड मोशन। जब बॉडी मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखे थे ना, मतलब पढ़े थे ना साइंस में, सो काइनेटिक एनर्जी काइनेसिक्स, आप ऐसे याद रख सकते हो। सो बॉडी पोजीशन एंड मोशन, उसको काइनेसिक्स कहा जाता है। पैरा लैंग्वेज या फिर पैरालिंग्विस्टिक, इसको बोला जाता है हाउ वी स्पीक, कैसे हम लोग बात करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है यूज ऑफ स्पेस, जब स्पेस का यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमिक्स। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, हैप्टिक्स हाथ, हाथों से आप याद रख सकते हो कि हाथों से हम लोग टच कर सकते हैं, तो हैप्टिक्स हाथ मतलब हैप्टिक्स और टच, ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके एंड क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स का मतलब है टाइम, जब हम टाइम का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ बेसिक टाइप्स। और मैं आप देख सकते हो जो भी जितना दिन भी पेपर 1 का एग्जाम था, और पेपर 1 का जो 2 शिफ्ट था, 2 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में इस पांचों से एक क्वेश्चन तो बना ही है। ओके हर एक शिफ्ट में अगर आपको नहीं भी मिला तो एक तो शिफ्ट छोड़ के आपको मिल ही जाएगा इससे क्वेश्चन। और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि यूज ऑफ स्पेस, इसको क्या कहा जाता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि इसको प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है तो आप वहां पे नहीं अटेंड कर पाओगे। तो आपको पता रखना होगा कि काइनेसिक्स मतलब बॉडी पोजीशन, पैरालिंग्विस्टिक मतलब हाउ वी स्पीक, प्रॉक्सिमिक्स मतलब यूज ऑफ स्पेस, हैप्टिक्स मतलब टच एंड क्रोनेमिक्स मतलब टाइम। ये कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, तब भी हम लोग ये पोर्शन देखेंगे। ओके ये नॉन वर्बल में है। सो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक, एमडीजी एंड एसडीजी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जो गोल्स है उसका, वो गोल से क्वेश्चंस बना है। ओके सो एमडीजी एंड एसडीजी का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड आपका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखो द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स। ओके एमडीजी आपका है 8 एंड एसडीजी आपका है 17। ये हम लोग देखेंगे that all 191 UN member states have agreed to try to achieve by the year 2015। ये जो 8 गोल्स है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको अचीव करना है कितने तक, 2015 तक। द यूनाइटेड नेशंस, देखो द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन साइंड इन सितंबर 2000 कमिट्स वर्ल्ड लीडर्स टू कम्बैट पॉवर्टी। किसके लिए ये काम किया, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, environmental degradation and discrimination against women। Okay the MDGs are derived from this declaration and all have specific targets and indicators। हर एक का स्पेसिफिक टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स भी होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपको जो 8 गोल है एमडीजीज का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, तो वो 8 गोल्स आपको याद रखना है। गोल क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट गोल है ना, गोल नंबर 1 इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर। जो एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर है उसको इरेडिकेट करना है। देन उसके बाद आपको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन उसको अचीव करना है। देन प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा। एंड देन रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो पहले तो पोवर्टी या फिर हंगर जो होता है, ओके जो इतना पोवर्टी या फिर देखने के लिए मिलता है तो उसको इरेडिकेट किया, मतलब उसको कम किया जाएगा। देन आपको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ये उसके बाद अचीव करना है। देन हर एक विमेन के लिए जो इक्वलिटी है उसको प्रमोट करना है। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। देन उसके बाद मैटरनल हेल्थ, ओके मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना है। देन उसके बाद जो HIV एड्स मलेरिया जो डिजीज होता है उसको कम्बैट करना है। कम्बैट का मतलब उसको प्रिवेंट करना है, ओके उसको रोकना है। देन उसके बाद आपका आ गया जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है, मतलब उसको ठीक से देखना है कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं, ओके उसको देखना है अच्छे से। एंड देन एक ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करना है। तो ये हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट से है ये, तब और डिटेल में देखेंगे। तो इसको आप 1 2 3 4 जो गोल है ना इसका, तो इसको आपको वैसे ही याद रखना है 1 2 3 4। मतलब आपको पूछा गया 5 नंबर गोल क्या है, 5 नंबर गोल क्या है, तो आपको इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ऐसे ही याद रखना है। 5 नंबर में मतलब ऐसे
हैपजर्डली आपको याद नहीं रखना है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा याद रखना है आपको। ओके, वन बाय वन। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है एसडीजी। एसडीजी क्या है? देखो, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, वेर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015 एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी। इसका भी सेम है, लेकिन इसका प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक जो पीपल है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर सके, तो इसीलिए इसको अचीव, मतलब इसका डिफरेंस क्या है? बाय 2030, इसको 2030 तक अचीव करना है। अब देखो इसमें इसका गोल देखो, इसका 17 गोल है। ओके, सो बेसिकली 17 गोल तो याद मतलब रहता नहीं है, किसी किसी को याद रह जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे को ये गोल याद रखने में थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आप एक स्टोरी बना के याद रख सकते हो कि कोई भी एक आदमी है या फिर औरत है, कुछ कोई भी है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पोर है। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा पोर है, तो उसके लिए हमें वो जो पोर है तो हमको पॉवर्टी को दूर करना है, नो पॉवर्टी, पहला गोल। देन वो पोर है तो बेसिकली उसके घर में खाना नहीं होगा, तो खाना नहीं होगा तो खाएगा कैसे? तो वो हंगर में रहता है, मतलब उसको भूख लगता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है क्योंकि पोर है तो खाना नहीं है घर में। ओके, तो इसलिए जीरो हंगर, ऐसे आप याद रख सकते हो। देन 3 जो गोल है, देखो पोर है मतलब कि पैसा वैसा नहीं है उतना, तो उसके घर में खाना भी नहीं है। अब पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो वो तो उसका तो हेल्थ उसका तो हेल्थ उतना अच्छा रहेगा नहीं ना, तो उसके लिए हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करना है, मतलब देखना है कि गुड हेल्थ, वेलबींग, ये सब भी देखना है। उसके साथ साथ अब हेल्थ हो गया, ठीक है, चलो घर में पैसा भी आ गया, भूख भी मिट गया, फिर हेल्थ भी ठीक हो गया। देन उसके बाद पैसा नहीं है तो क्वालिटी एडुकेशन उसको कहाँ से मिलेगा? तो क्वालिटी एडुकेशन नहीं है, तो क्वालिटी एडुकेशन को आपको फोकस करना है। तो 4 में आपका क्वालिटी एडुकेशन आ गया। देन 5 में आपका आ जाएगा कि एडुकेशन ठीक तरीके से नहीं है, तो मतलब उसको पता नहीं रहेगा कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, मतलब हर एक बॉय एंड गर्ल, ओके, मैन एंड वुमेन, ये सबको हमें एक ही नज़र से देखना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी जिसको कहा जाता है, इसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये जेंडर इक्वलिटी का बात कहाँ से समझ में आएगा? अगर क्वालिटी एडुकेशन उसको नहीं मिला तो जेंडर इक्वलिटी समझ में नहीं आएगा, तो जेंडर इक्वलिटी में फोकस करना चाहिए। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी हो गया तो देन उसके बाद आपका आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पहले तो उसको मानो कि वो बहुत दूर से पानी लेने जाता था। ओके, तो उसके घर में वो तो पुअर है, तो उसके घर में उतना अच्छा सैनिटेशन का जो सैनिटेशन उतना अच्छा से नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो वाटर के लिए उसके घर में भी नल वगैरह ये सब नहीं है, तो बहुत दूर से उसको लेने जाना पड़ता है, तो इसके लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन नेक्स्ट हो गया आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब देखो घर में इतना कुछ हो गया, वो मतलब एडुकेटेड हो गया, फिर जेंडर इक्वलिटी को समझने लगा, फिर क्वालिटी एडुकेशन मिल गया, हेल्थ अच्छा होने लगा, तो उसके बाद उसको सब पता चल रहा है धीरे धीरे, तो वो क्लीन एनर्जी लेके आएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लेके आएगा। देन 8 नंबर गोल, अब वो एडुकेटेड हो गया तो वो काम भी करने जाएगा, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक, अब काम करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन उसके साथ अगर काम कर रहा है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो उससे क्या होगा? उससे हमारा इंडस्ट्री बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छे से बनेगा, नया नया चीज़ इनोवेट होगा ना। एंड देन उसके साथ साथ अगर उसको ये सारा कुछ समझ में आ गया, इंडस्ट्री बन गया, वो अच्छे से जॉब करने लगा, तो वो जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी उसको जो पता नहीं था पहले, तो वो रिड्यूस मतलब कम होते जाएगा, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। ओके, देन उसके नेक्स्ट में आपका होगा सस्टेनेबल साइट्स एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सो ये जो इनइक्वालिटीज कम होते जाएगा, मतलब हर एक बॉय एंड गर्ल, मैन एंड वुमेन को एक ही नज़र से देखा जाएगा, तो एक सस्टेनेबल कम्युनिटी होने लगेगा। ओके, मतलब सस्टेनेबल एक आप बोल सकते हो, एक टाउन बोल सकते हो, एक सिटी बोल सकते हो, एक टाउन बोल सकते हो, ऐसे करके एक कम्युनिटी बनते जाएगा। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड उतना ही प्रोडक्शन होते रहेगा,
कुछ भी चीज़ों का या फिर जो भी फैक्ट्रीज वगैरह लग रहा है तो उसका प्रोडक्शन होता रहेगा। अब ठीक ठाक से अगर प्रोडक्शन हुआ, आपको आप एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट भी आपका ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो क्लाइमेट एक्शन वहाँ पे आ गया। देन उसके साथ साथ क्लाइमेट, अब क्लाइमेट ठीक ठाक रहेगा मतलब वेदर, या फिर क्लाइमेट ठीक ठाक रहेगा इसका मतलब वेदर दूसरा बात है, क्लाइमेट दूसरा बात है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल वे में बता रही हूँ कि अगर क्लाइमेट मानो ठीक ठाक है तो लाइफ बिलो वाटर मतलब मछली वगैरह ये सब ठीक से रह पाएगा। एंड लाइफ ऑन लैंड मतलब हम लोग जो है या फिर दूसरे जो एनिमल्स है वो भी ठीक से रहने लगेंगे। तो ये सब कुछ अगर ठीक से रहने लगेंगे तो दुनिया में शांति आएगा, ओके, पीस आएगा, जस्टिस होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ होगा। एंड देन फाइनली क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये हो गया आपका गोल जो कि आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आपको अगर रट लिए तो कोई बात नहीं, अगर रट सकते हो याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके कि पहले तो एक पुअर सा बच्चा है, उसके घर में खाना नहीं है, उसका हेल्थ ठीक नहीं है, उसको क्वालिटी एडुकेशन नहीं मिल रहा है, वो तो क्वालिटी एडुकेशन नहीं मिल रहा है तो जेंडर इक्वालिटी को समझ नहीं पा रहा है, जेंडर इक्वालिटी समझ नहीं पा रहा है, उसके साथ साथ उसके घर में पानी नहीं है ठीक से। देन फिर धीरे धीरे एंड उसके घर में एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी जो गैस ओवन वगैरह होता है वो भी नहीं है। तो धीरे धीरे वो समझने लगा, उसको एडुकेशन मिला, उसको अफोर्डेबल एनर्जी मिला, क्लीन वाटर मिला, ओके। तो इसके इसीलिए वो डिसेंट वाट मतलब कि एक अच्छा सा जॉब उसने ले लिया। देन उसके बाद वो जॉब के बाद एक इंडस्ट्री बन गया, इंडस्ट्री के बाद उसको इतना सारा कुछ पता चल गया तो इनइक्वालिटीज़ जो है मतलब भेदभाव जो है उसको वो कम होने लगा, वो कम होने लगा तो एक अच्छा सा कम्युनिटी बनने लगा, कम्युनिटी बनने लगा तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये होने लगा, मतलब प्रोडक्शन होने लगा अच्छे से फैक्ट्रीज वगैरह में। देन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट अगर आप ठीक से एनवायरनमेंट का देखभाल करोगे तो क्लाइमेट भी ठीक ठाक रहेगा। तो क्लाइमेट ठीक ठाक रहेगा तो लाइफ जो है मतलब वाटर के नीचे जो लाइफ है मछली वगैरह या फिर वाटर के ऊपर जो जो एनिमल रहते हैं, ओके, तो वो सब भी अच्छे से रहेंगे। देन आपका हो गया वो सब कुछ अच्छे से रहेगा तो एक वातावरण फैलेगा, शांति का एक वातावरण फैलेगा। उसके साथ साथ वो गोल भी, पार्टनरशिप फॉर द गोल, वो गोल भी अचीव होगा। तो ये आपका हो गया कुछ आप ऐसे याद रख सकते हो, इसलिए मैंने ये सारा कुछ बोला। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट सा टॉपिक या फिर कुछ क्वेश्चन से मैंने वो टॉपिक उठा के मैं लेके आई थी एंड देन उसको मैंने आज डिस्कस किया। तो आपको अगर आपका प्रिपरेशन बूस्ट करना है, ओके, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए जो कि जहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आपको गाइडेंस एंड नोट्स मिलेगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक पेपर्स। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डेफिनेटली करना। कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।